माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। हमारे पास एक पेशेंट है जो काफ़ी दूर से थे। ये प्रिंसिपल हैं फार्मेसी के, जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और पूरा उनका संतुलन और जो भी वो है वो सारे काम करते हैं। इनसे पूछते हैं इनको चोट कैसे लगी थी, इन्हें हमें कैसे ढूंढा। हाँ सर, आप बताओ अपने बारे में, आपको चोट कैसे लगी थी? मैं क्रिकेट खेल रहा था घर पे, तो एक हैवी बॉल आती है रेड वाली, उससे कैच कर रहे थे, तो सडनली वो आके एक सिंगल उंगली पे लगा, जिससे वो एकदम क्रैक हो गया। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया 1-2 दिन तक। फिर मैंने देखा मैं थोड़ा इन्फ्लामेशन है तो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं हमारे पास के डॉक्टर चिड़ावा में गया, उनसे मिला। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जयपुर जाइए सर, ये तो हैंड सर्जन का काम है, हमारे ये नहीं हो पाएगा आपसे। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, डॉक्टर मित्तल को देखा, फिर रिव्यूज़ वगैरह देखे, इन दोनों से मिला मैं। मिलने के बाद फिर मैं दुर्लभ जी हॉस्पिटल में इनसे मिला सर से। सर ने मुझे बताया भाई ये प्रॉब्लम है, आपको इतना खर्चा आएगा इसमें, आप इसमें सोच विचार लीजिए। तो मुझे सोचने में एक दिन का टाइम लगा कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे दुर्लभ जी बड़ी हॉस्पिटल में मित्तल सर के पास ही ऑपरेशन करवाना है। फिर मैं वहाँ पे एडमिट हुआ और फिर बाकी प्रोसेस स्टार्ट किया। ऑपरेशन होने के बाद 3 दिन बाद उन्होंने पट्टी वगैरह खोल दी। उसके बाद बोला एक्सरसाइज अपना स्टार्ट कीजिए कंटिन्यू, आप जितना एक्सरसाइज कर पाएंगे इतना ही अच्छा आपका हैंड मूवमेंट करेगा, अदरवाइज आप जाम हो जाएगा। तो मैंने मेरा कंटिन्यू अपना 3 मंथ तक लगातार इसको मूवमेंट करवाया। डेली इसके साथ एक्सरसाइज करता 2-3 घंटे, और 3 महीने बाद मुझे इसको धीरे धीरे 50% इसमें आया, सुधार आया। अब मुझे करीबन 6 महीने हो गए हैं। 99% अभी मेरा हाथ पूरा सही काम करता है। मुझे पता ही नहीं चलता कि ऑपरेशन करवाया नहीं करवाया। थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत और एक्सरसाइज के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी होंगी? नहीं, मुझे 7 दिन की दवाइयाँ दी थी, उससे ज़्यादा कोई दवाई नहीं थी? उससे ज़्यादा दवाई 7 दिन की दवाई भी मैंने 3 दिन ली, उसके बाद ली भी नहीं। ठीक है, और जो हमने प्लास्टर है कुछ दिया था आपको, कितने दिन के लिए दिया? नहीं, 3 डेज बाद में आपने बुलाया था, प्लास्टर जो किया था पट्टी वो खोल दिया था। तो सिंपल एक बैंडेज लगाया था, कोकून बैंडेज। उसके बाद बोला आप उसको थोड़ा मूवमेंट कीजिए, जितना अच्छा मूवमेंट करोगे वही अच्छा रहेगा। कोई काम करने के लिए रोका था हमने? नहीं, स्कूल में किसी भी चीज़? नहीं, कोई काम के लिए नहीं रोका। मैं खुद ही यहाँ से जयपुर से अपनी गाड़ी ड्राइव करके खुद गया था। अच्छा, 3 डेज के बाद। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ सर, ये ऑपरेशन जो था वो सिंपल ऑपरेशन था या कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, आपको क्या लगता है? मैं तो सिंपल समझ रहा था, पर ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद 3 घंटे कम से कम इस ऑपरेशन में मुझे लगे। तब बाद में मुझे समझ में आया कि छोटा ऑपरेशन नहीं था ये, जो मैं समझ रहा था कि छोटा मोटा 5-7 मिनट का ऑपरेशन होगा। करीबन 3 घंटे इसमें लगे। 2-2:30 बजे हम ऑपरेशन थिएटर में गए थे, करीबन 7 बजे बाहर आए। तो इतने में फिर बाद में पता चला कि कितना माइनर इसमें क्रैक था, और कैसे जॉइंट भी हिला हुआ था और हड्डी भी टूटी हुई थी साइड में। उसको सेट करने के लिए, उसमें स्क्रू वगैरह सेट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। अच्छा ये बताओ, अगर आज आपसे कोई पूछे कि ये इन द एंड आपने ये जो किसी ने प्लास्टर के लिए बोला, किसी ने वायर के लिए, कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑपरेशन बेस्ट था आपके लिए? मतलब आपको इन द एंड आज कैसी फीलिंग है? जो लोग हैं ना, उस समय बोला कि बोले इतने पैसे क्यों लगा दिए इस ऑपरेशन में, ये तो छोटा मोटा काम था, हम भी कर देते, वो कर देते। तो मैंने तो अपनी उंगली अपनी समझ के ना ये डिसीजन लिया कि मुझे मेरी उंगली ठीक करनी है। चलो मैं अब इसके लिए बेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा पार्ट है, और अपने पार्ट के लिए अपन बेस्ट नहीं कर सकते, किसके लिए? नहीं, जैसे जब हर लोगों का कहना ये था कि ये तो प्लास्टर से ठीक हो जाता या वायर से ठीक हो जाता, ये स्क्रू हर जगह अवेलेबल है क्या? टाइटेनियम स्क्रू है 1.3 mm के। आपको लगता है कि आपका इससे अच्छा किसी और तरीके से ठीक? नहीं, मैं जो लोकल रिव्यू थे, मेरे पापा को भी उंगली पे सर हुआ था एक बार छोटा सा, तो उनको ठीक होने में करीबन 2 साल लग गए। अभी भी वो पूरी तरह उंगली सीधी रहती है। ऑपरेशन भी हुआ, सब काम हुआ। इसीलिए मैं जयपुर के लिए हुआ कि मैं अपने को बेस्ट ही करना है इसका। तो इसका बेस्ट करने के लिए जयपुर आना ही पड़ेगा। लोकल में प्रेफर नहीं किया। फिर मैं चलो जयपुर चलते हैं। फिर जयपुर में आपके बारे में पूछा लोगों से, और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह सर्किलों में पूछा, तो वो उन्होंने बताया कि सर के बाद मिलो आप एक बार, आपको अच्छा लगे। तो फिर मैंने डिसीजन लेने में 24 घंटे लगाए। 24 घंटे बाद मैंने एडमिट हुआ। तो ठीक है, अपने को करना है इसको। और लोगों के रिव्यू तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं लोगों से। ठीक है, तो इनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ, हाथ की जो भी इंजरीज होती हैं वो अगर आप एक्सरे देखोगे, इतना सा फ्रैक्चर होगा छोटा सा, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। हाँ, और अगर बहुत बड़ा फ्रैक्चर दिख रहा है तो उसको फिक्स करना आसान है। अगर उसमें जॉइंट इन्वॉल्व हो गया है तो 100% आपको एक्सपर्ट से करवाना है।
अगर उसमें स्किन भी खुल गई है तो 1000% डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं उसी से कराना है, क्योंकि ऐसी उंगलियां जाम होने में 2 मिनट लगते हैं। और प्लास्टर इन ऐसे ट्रीटमेंट में ज़्यादातर कोई 6 हफ्ते कोई 8 हफ्ते करके उंगलियों को इतना जाम कर देता है वो कभी अंगूठे के पास ही नहीं आ पाती। इनको हमने सिर्फ 7 दिन की या 3 दिन की 7 दिन की मेडिसिन खाई दी थी, जिसमें इन्होंने 3 दिन खाई। इनको हमने प्लास्टर भी 3 दिन का दिया और छोटी सी ड्रेसिंग करी। सारी चीज़ें परमानेंटली फिक्स करके, स्ट्रांगली फिक्स करके उनको कहा कि इमीडिएटली काम करना स्टार्ट करो, जिससे कहीं से भी जाम ना हो। यही कारण है कि आज ये जो उंगलियों को ऐसे मुट्ठी बांध सकते हैं, अंगूठे को पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा ज़िंदगी में बहुत कम लोगों के साथ होता है। धन्यवाद।